आओ साहिब, अगर आप हमारा सामान कॉलेज तक पहुंचा देंगी तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मल्हार अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। मल्हार हमारा भी उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना कि आपका। हम आपके सामान के साथ कुछ सरकारी कागज भेज रहे हैं जिसमें चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी का प्लान है। और मौका देखकर हम मल्हार के डिपार्टमेंट वालों को यह सूचना भेज देंगे कि उसने प्लान को लीक कर दिया है। आओ साहेब, इतना मत सोचिए, मल्हार की नौकरी जाना पक्का। ठीक है, इन बक्सों में मैं अपना सामान भरकर अभी वापस आता हूं। फिर आप इन्हें कॉलेज के अंदर ले जाइएगा। आओ साहब, कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरा मतलब है। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? अरे सिर्फ कागजात ही तो अंदर लेकर जाने हैं और हमारी तलाशी कौन लेगा? भगवान ने चाहा ना तो मल्हार अपनी नौकरी और अपनी इज्जत हमेशा के लिए खो देगा। और जरा सोचो, अगर एकनाथ इंडस्ट्री का मालिक हमसे प्रभावित हो गया तो वो हमारे डूबते हुए कारोबार में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा और फिर हमें हमारा ओहदा और हमारी खोई हुई इज्जत दोनों वापस मिल जाएगा। कहाँ गई अनुप्रिया? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई? पता नहीं। क्यों मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने पे तुली हो तुम? आई बताओ, किस बात का डर है तुम्हें कि लोग क्या कहेंगे? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लोगों की अपनी लाइफ है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो तुम्हारी बातें करे। सब अपनी लाइफ में बिजी है। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो कल्याणी? डर तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि यहाँ कॉलेज में आओ साहब और घर वाले भी आने वाले हैं। अगर आओ साहब ने मुझे मंच पर देख लिया ना तो। मैं कह रही हूँ ना तुमसे, आओ साहब अगर तुम्हें परफॉर्म करते हुए देखेंगी भी तो मैं उन्हें ये पता नहीं चलने दूंगी कि तुम यहाँ पे पढ़ाई करती हो। उस बात की गारंटी मैं ले रही हूँ ना। कैसे छुपाने वाली हो तुम ये सब? वो गोदा और मेरे बीच की बात है, तुम टेंशन मत लो। तुम सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। कभी सोचा है तुमने, जब तुम वहां स्टेज पे अपने पैरों पे खड़े होके इंडिपेंडेंट होके परफॉर्म करोगी तो मुझे कितनी प्राउड वाली फीलिंग आएगी? मुझे तो अभी सिर्फ डर लग रहा है। आओ साहब को देखने के बाद मैं तो सारे स्टेप्स भूल ही जाऊंगी। अरे डरो मत, मैं हूं ना। रुकिए मैडम, सामान मशीन में डालो, चेक करना है। तुम कहना क्या चाहती हो? हम चोर उचक्के हैं? एक मिनट मैडम, एक मिनट। देखिए मैडम, हमें यहाँ से अंदर जाने वाले हर सामान को चेक करने का ऑर्डर मिला है। हम इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं और आज के कार्यक्रम के लिए हमें और हमारे परिवार को यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैडम ठीक है, आप इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, लेकिन आज सीएम साहब आने वाले हैं, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट है। हमें आपका सामान चेक करना ही पड़ेगा। हम कह रहे हैं मैडम अपना सामान चेक नहीं करने दे रही हैं। अतिथियों को भेंट देने के लिए हम साड़ियाँ लेकर जाने हैं। अब इसमें क्या चेक करना है? और आप तो हमें जानते हैं ना। जी आओ साहब, मैं बताता हूँ। ये मल्हार सर के घर के लोग हैं, जाने दो इन्हें। आइए।
मैं अभी आपके बक्से वापस लेकर आता हूँ। तुम पर भरोसा करके हम ये कागज यहाँ लेकर आए हैं। अब तुम भी अपना वादा पूरा करना। किसी भी हालत में मल्हार की नौकरी जानी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए आओ साहेब, मेरा वादा पूरा होगा। गोदावरी, अनुप्रिया कहाँ है? तुमने तो कहा था छात्रों के साथ माँ बाप को भी बुलाया है, इसीलिए कल्याणी उसे यहाँ लेकर आई है। तो है कहाँ वो? हाँ हाँ माई, ये इधर आसपास ही होगी। इधर कल्याणी ताई है ना। परेड आगे से बाएं मुड़। परेड थम। जय हिंद सर। परेड राष्ट्रध्वज को सलामी देगा, सलामी दे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मध्य से मार्च पास तेज चल। परेड दाएं मुड़। परेड थम। परेड पीछे मुड़। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्य अतिथि, इस देश में ज्ञान बांटने वाले तमाम शिक्षकगण और इस देश की युवा पीढ़ी जो देश के भविष्य है, सारे विद्यार्थीगण, सभी छात्र छात्राओं, आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। कैसा लगा मेरा कॉलेज? बोल। बच्चों को छोड़ो और अपने प्रदर्शन की तैयारी करो, जाओ। अरे आते, मेरी परफॉर्मेंस में भी टाइम है। पहले तो क्लासिकल एक्ट होगा। पर बेचारे, पता है एक डांसर ना आज कॉलेज आई ही नहीं। पता नहीं अब ये लोग लास्ट मोमेंट डांसर कैसे अरेंज करेंगे। अब तो आई डांस करेगी और वो भी पूरी दुनिया के सामने। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। सुपर। थैंक यू। सॉरी अनुप्रिया, मैंने तुम्हें बहुत अंडरएस्टिमेट किया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ब्रिलियंट डांसर निकलोगी। कोई बात नहीं, ठीक है। यू डिजर्व इट ऑल। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मॉम है। हेलो आंटी, नमस्ते। हम सब ने तो सोचा ही नहीं था कि हमारी अनुप्रिया इतना अच्छा डांस करेगी, लेकिन आज तो ना कॉलेज की शान बन गई है। कहीं नेहा साहब को ये ना बता दे कि मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। और आपको पता है नेहा, नेहा नेहा, अरे तुम इधर हो, मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। सुनो ना, नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए प्लीज लड़कियों को तैयार कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी। हाँ हाय, थैंक यू सो मच लास्ट मोमेंट हमारी हेल्प करने के लिए। हाँ, अरे अगर तुम नहीं होती तो पता है हमारा पूरा एक्ट फ्लॉप हो जाता। थैंक यू हाँ हेल्प करने के लिए। साहब, आई ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया ना। क्या खाक अच्छा किया? हमारे घर की इज्जत को सारे गांव के सामने नीलाम कर दिया तुमने। खबरदार अगर दोबारा इस तरह अनजान लोगों के सामने नाची तो। अरे भूल गई क्या तुम हमारी बहू हो अनुप्रिया।
परिवार की इज्जत को संभाल कर रखना तुम्हारा कर्तव्य है। एक सेकेंड अवसर, अगर परिवार की बहू में टैलेंट है तो वो टैलेंट दुनिया के सामने दिखाने में क्या बुराई है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अनुप्रिया, तुम घर चलो, वही बात करेंगे तुमसे। ये क्या है? आओ साहब की बातों का बुरा मत मानना। कल्याणी, मैं बहुत खुश हुआ। कल्याणी, हमने कर दिखाया और अवसर को पता भी नहीं चला कि मैं कॉलेज में पढ़ने आती हूँ। वो तालियों की गड़गड़ाहट, पता है अभी भी मेरे कानों में वो तालियां गूंज रही है। और पता है अगर तुम नहीं होती ना तो ये सब करने का मैं सपने में भी सोच नहीं सकती। आई, तुमने सच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा ठीक है, अभी तुम चेंज कर लो। हाँ, मुझे प्रिंसिपल सर ने कहा है कि मुझे सीएम साहब को माला और मोमेंटो देने जाना है। ठीक है, तुम चेंज कर लो। ठीक है मैं आती हूँ। हाँ। कुछ तो